अगर आप भी पेटीएम एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर पेटीएम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इसका ऑफिशियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके ऊपर सिंपल से आपको क्लिक करना है, पेटीएम एप्लीकेशन अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करना है। जैसे ही पेटीएम एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद आपको कुछ बेसिक स्टेप करनी होगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और लोन लेने में आप यहाँ पे कोई भी गलती ना करें। तो सबसे पहले आप पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। जब भी आप पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो जो भी मोबाइल नंबर आप देंगे, अगर आपने पहले कोई लोन लेके रखा है तो उसी मोबाइल नंबर से आपको पेटीएम एप्लीकेशन का अकाउंट बनाना है। इससे क्या होगा, आपका सिविल स्कोर इजीली यहाँ पे फेच हो जाएगा और आपको लोन मिलने में यहाँ पे आसानी हो जाएगी। अगर आप नया नंबर यूज करेंगे, का सिविल स्कोर है उसको फेच होने में यहाँ पे टाइम लग जाएगा। तो ऐसे किसी मोबाइल नंबर से आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना होगा। जैसे ही आप पेटीएम ऐप के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, आपको यहाँ पे सिंपल से नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, फ्री टूल का आपको एक सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे देखिए सिविल स्कोर का एक आइकन बना है, सिंपल से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस का स्कोर देख सकते हैं और यहाँ पे आप सिविल का स्कोर देख सकते हैं 727 है। कि जब आपका सिविल स्कोर जनरेट हो जाएगा, आपको सिंपल सा इसको बेक कर देना है कि मल्टीपल जगह पे आपको लोन का ऑप्शन से शो करेगा। जहाँ पे भी आपको सुटेबल लगे उस जगह पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसी के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा नंबर यहाँ पे जो है वेरीफाई किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपना नंबर यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। अभी के टाइम में यहाँ पे 15 लाख रुपए का लोन मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, कोई भी आपको यहाँ पे पेपर वर्क नहीं करना होगा। यहाँ पे जो भी पेपर वर्क होगा वो पूरा डिजिटल रहने वाला है। कोई भी यहाँ पे आपको कोलेक्टर नहीं चाहिए, यानी कोई भी आपको प्रॉपर्टी या गहने कुछ भी यहाँ पे गिरवी नहीं रखना होगा और अपने हिसाब से आप ईएमआई टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे चुन सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज और दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको लोन लेने में और आसानी हो जाए और आपको लोन लेते टाइम किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पे देखिए जो सेक्शन है लेटेस्ट क्रेडिट स्कोर, अगेन आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है क्रेडिट रिपोर्ट समरी, आपको व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं जिनके प्रोफाइल से लोन अप्लाई कर रहा हूँ, इनकी प्रोफाइल के ऊपर 10 लोन एक्टिवेट है। अभी के टाइम में जो करंट आउटस्टैंडिंग है वो 4,75,933 रुपए है। कोई भी ओवर ड्यू पेमेंट नहीं है। अगर इस अकाउंट की एज देखे तो 7 साल प्लस है और यहाँ पे देखिए रिसेंटली कोई भी अभी इंक्वायरी नहीं गई है। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो है आपका सिविल हिस्ट्री का एज। ये जितना ज्यादा होगा उतना आपको लोन मिलने में आसानी होगी, उतना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा और उतना जल्दी आपको कम डॉक्यूमेंट के ऊपर लोन मिल जाएगा। अभी दोस्तों मुझे अच्छे से पता है कि आप में से काफी सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई आपने ये तो बता दिया कितना लोन अमाउंट मिलेगा, कैसे लोन के लिए अप्लाई करना है, बट आपने ये नहीं बताया कि लोन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। मैं बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो कम से कम आपका सिविल स्कोर 700 होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। दोनों डॉक्यूमेंट के अंदर आपका डाटा सेम होना चाहिए और मिनिमम जो आपका इनकम रहेगा अराउंड 10,000 से प्लस होना चाहिए, तभी आपको लोन मिल पाएगा। और यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए, तभी आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको लोन का ऑफर आ भी जाएगा, अगर आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा कि आपका यहाँ पे केवाईसी नहीं हो पाएगा। अगर आपका लोन अप्रूवल आ भी जाता है तो उस पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो जो भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बेसिक चीजें बताई है, मेक श्योर कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते और लाइव देख लेते कि घर बैठे आप पेटीएम एप्लीकेशन की मदद से लोन कैसे लेंगे। देन अगर आपका लोन अप्रूव होता है तो साथ के साथ उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट के अंदर कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो करेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है गो इट नाउ, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए आपको बेसिक डिटेल्स भरनी होगी। तो यहाँ पे अपना पैन कार्ड का नंबर भरेंगे, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, यहाँ पे आपका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी रहेगा वो भरेंगे। पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे 2 जगह पे कुछ चेकबॉक्स लगा देना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोसीड का, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते अगेन आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपका ऑक्यूपेशन रहेगा यानी जो भी आप काम करते, अगर आप एक सैलरी पर्सन से तो सैलरीड, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय से तो सेल्फ एम्प्लॉय। यहाँ पे अगर आपने सैलरी चुना है तो जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं उसका नाम भरेंगे। इंटर ईयरली इनकम यानी जो भी आपकी सालाना इनकम होती है वो यहाँ पे भरेंगे। का जो घर का एड्रेस का पिन कोड रहेगा वो भरेंगे। यहाँ पे आपको बताना होगा आप लोन क्यों लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने पर्सनल यूज चूज करा। नीचे एक ऑप्शन इनेबल होगा कन्फर्म का, कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे कुछ देर का ये प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे आपको पेज को स्किप या रिफ्रेश नहीं करना है। यहाँ पे क्या होगा, ये आपका सिविल स्कोर चेक करेगा, आपका लोन हिस्ट्री चेक करेगा। अगर सारी चीजें सही रहेगी तो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से जो भी लोन अमाउंट बनेगा वो यहाँ पे आपको ये शो कर देगा। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल के हिसाब से एक लोन अमाउंट आ चुका है। हर प्रोफाइल के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है आपको इससे ज्यादा
ज्यादा मिल जाए, हो सकता है आपको इससे कम भी मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है गेट नाउ, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका फाइनल लोन ऑफर रहेगा। तो ये हमारा फाइनल लोन ऑफर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो लोन की स्टेप है उसको आपको पूरा करना होगा। तो पहले आपको लोन ऑफर आएगा, यहाँ पे आप केवाईसी करेंगे, बैंक डिटेल्स भरेंगे, देन पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोन अमाउंट देख सकते हैं और कम से कम लोन अमाउंट देख सकते हैं। इसी के बीच का आपको लोन अमाउंट लेना है। जितना लोन अमाउंट चाहिए आप अपने हिसाब से स्क्रॉल करके इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे उस हिसाब से टाइम ड्यूरेशन आपको ये शो करेगा। तो जितने टाइम ड्यूरेशन और जितना लोन अमाउंट चाहिए वो यहाँ पे आपको चूज कर देना है। जो भी आप लोन अमाउंट यहाँ पे चूज कर देंगे उसके बाद थोड़ा सा आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे उस लोन अमाउंट से रिलेटेड सभी डिटेल्स आएगी। जो भी आपका लोन अमाउंट रहेगा वो शो करेगा, कितना आपका जीएसटी वगैरह प्रोसेस फी रहेगा वो शो कर देगा, और कितना अमाउंट आपको रीपेमेंट्स करना होगा वो सभी डिटेल्स आपको शो करेगा। तो अगर सारी चीजें सही लगती है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू विथ केवाईसी, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे प्रोसेस होगा। पेज को स्किप या रिफ्रेश नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए आपकी केवाईसी कंप्लीट करेगा। अगेन आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपका जो सेल्फी रहेगा वो अपलोड करना है। तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है टेक अ सेल्फी, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपना सेल्फी अपलोड करेंगे तो कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपको ये शो करेगा। तो जिस बैंक के अंदर आप पेमेंट लेना चाह रहे हैं उसका अकाउंट नंबर भरेंगे, उसका IFSC कोड भरेंगे, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आपका अकाउंट वेरीफाई करेगा, उसके अंदर ये 1 रुपया क्रेडिट करेगा। जैसे ही अकाउंट वेरिफिकेशन हो जाएगा अगेन यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करना है। आपके सामने जो भी लोन का अमाउंट रहेगा वो इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी आपने लोन लिया होगा उसका जो भी लोन अमाउंट रहेगा वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका लोन अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा आपको दोबारा से पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके अंदर जब आप लोन सेक्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी लोन डिटेल्स रहेगी वो सभी की सभी वहाँ पे शो करेगी। तो दोस्तों मुझे लगता है सारी चीजें आपको अच्छे समझ आ गई होगी, आपको इजीली तरीके से समझ आया होगा किस तरीके से पेटीएम एप्लीकेशन की मदद से पर्सनल लोन अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से लोन का प्रोसेस किया जाता है। अगर आपका लोन अप्रूव होता है तो साथ के साथ उस पैसे को कैसे अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है वो सारी चीजें आपको अच्छे समझ आ गई होगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।